नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक बड़ी रंगारंग खबर आपके सामने रख रहा हूं, जिसका हर पहलू अच्छा नहीं है। एक पहलू उसका रंगारंग है, आसमान में पहुंचा हुआ है पतंग, जो कि मकर संक्रांति के समय गुजरात में सबसे ज़्यादा उड़ाई जाती है, लेकिन बाकी देश में भी उड़ाई जाती है। और आसमान पे पतंग उड़ाने के लिए इस बार तो हमने देखा जर्मन चांसलर आए हुए थे हिंदुस्तान, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ एक पतंग उड़ा रहे थे। और अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो मोदी जिस पतंग को उड़ा रहे थे उसमें बजरंगबली बने हुए थे। जैसे आपको ध्यान है ना बजरंगबली की कहानी रामायण में, रामचरितमानस में की उड़ते हुए पवन सुत कहते हैं, पवन पुत्र पवन सुत उड़ते हुए गए थे और पहाड़ उठा के ले आए थे। बूटी समझ में नहीं आई थी, तो ऐसे महाबली थे बजरंगबली। तो ऐसा मुझको दिख रहा था कि बजरंगबली जैसी पतंग थी मोदी की। दुनिया भर में तरह तरह के आकार प्रकार की पतंगें उड़ती हैं, लेकिन इस बारे में मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जगह जगह पतंग को लेकर हादसे हो रहे हैं। पतंग अपने आप में मासूम है, लेकिन पतंग उड़ाने के लिए जिस चीनी मांझे का मंजा, हम लोग तो बचपन में मंजा कहते थे, जो भी कहते होंगे आपके इलाके में मांझा कहते होंगे, मंजा कहते होंगे। जो चीनी मंजा आता है वो इतना ज़्यादा मजबूत रहता है। चीनी लोग कुछ मजबूत चीज़ें भी बनाते हैं और उसमें ऐसी धार रहती है उसमें, ताकि दूसरे के धागे को काट सके, दूसरे की पतंग की डोर को काट सके। इसलिए चीनी मंजा जो है इतना खतरनाक रहता है कि अगर सड़क चलते सड़क पे दुपहिया चलाते किसी कि पतंग का चीनी मंजा आपके गले में फंस गया, चेहरे में फंस गया, सामने आ गया तो काट देता है चेहरे को, गले को। कई मौतें हो जाती हैं ऐसे चीनी मंजे से। और देश भर में शायद सभी राज्यों ने चीनी मंजे पर रोक लगाई हुई है, लेकिन हिंदुस्तान में कौन सी चीज़ पर रोक कामयाब होती है? यहाँ नशे के इंजेक्शन बिक रहे हैं, नशे की गोलियाँ बिक रही है, यहाँ पर गांजा। मैं तो एक चीज़ देखता हूँ, छत्तीसगढ़ में रोज जितना अवैध धान जब्त हो रहा है, तकरीबन उसी के आसपास का 1-2 किलो कम करीब रोज गांजा भी जब्त हो रहा है। इतना नशा चलता है यहाँ पे, 2 नंबर का गैर कानूनी नशा। तो जब सब चीज़ें यहाँ गैर कानूनी बिकती है तो आपको लगता है कि ऐसे देश में लोगों को रोका जा सके कि चीनी मंजा मत खरीदना, चीनी मांझा मत खरीदना, ऐसे रोका जा सकता है? लोगों का मिजाज रहता है, जब आप किसी को एक गैर कानूनी काम करने से नहीं रोक सकते तो वो 10 गैर कानूनी काम करते हैं। मैंने पुलिस के मेरे दोस्तों को बताया कि जो नाबालिग लड़के दोपहिया दौड़ाते हैं सड़कों पर, उनको खुद को भी मालूम है कि वो गैर कानूनी तरीके से दोपहिया दौड़ा रहे हैं, तो वो केवल एक नियम नहीं तोड़ते, वो कभी भी हेलमेट नहीं लगाएंगे, वो अंधाधुंध रफ्तार से चलाएंगे, सांप की तरह दौड़ाएंगे, 3 लोग बैठे रहेंगे, नियम कोई भी एक नहीं तोड़ते। जिसका मिजाज नियम तोड़ने का हो जाता है थोक में तोड़ते हैं। तो जो लोग सड़क के ऊपर दूसरों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लूट रहे हैं, वो आपको लगता है कि वो चीनी मांझा खरीदना बंद कर देंगे चूंकि सरकार बोल रही है? अरे लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो सिंगल यूज प्लास्टिक, जो एकदम पतला पॉली बैग रहता है, जिसको मनाही है। कल ही मेरे शहर में एक फैक्ट्री पकड़ी, सील कर दी गई, बिजली काट दी गई उसकी, क्योंकि वो सिंगल यूज प्लास्टिक एकदम पतले वाला पॉली बैग बना रही थी फैक्ट्री। ऐसे नियम लागू नहीं होते कि आप 10 तरह के नियम तोड़ें उसमें से एक नियम हम लागू करेंगे, ऐसा नहीं होता। इसलिए हिंदुस्तान में चीनी मांझा इस्तेमाल करके पतंग उड़ाना धड़ल्ले से चल रहा है।
मैं देख रहा हूं मेरे सामने कुछ एक खबरें अभी अभी की, पिछले 4 दिन की। कर्नाटक की एक खबर है कि 14 तारीख को बाइक से एक व्यक्ति जा रहा था और एक ब्रिज के पास में चीनी मांझे से उसका गला कट गया। बेटी को फोन किया लेकिन अस्पताल पहुंचने के पहले मर गया। ये घटना वीडियो में कैद हुई है, बहुत वायरल हुई है। दूसरा एक मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है। 12 तारीख का 45 साल का एक आदमी रघुवीर धाकड़ मोटरसाइकिल से जा रहा था, मांझे से गला कट गया, मर गया। नाम धाकड़ था लेकिन मौत इतना ज़्यादा डरती वरती नहीं है किसी से। मांझा वही चीनी मांझा, सब जगह वही कातिल है। चीनी लोग जितने लोगों को सरहद पे मारे थे ना, आपको ध्यान है कुछ साल पहले गलवान घाटी या कहाँ पर, उससे ज़्यादा लोगों को मांझे से हर साल इधर मार देते हैं वो लोग। कोई रोक नहीं है हमारे यहाँ, पता नहीं कहाँ से इतना सारा मांझा आ जाता है, कोई रोक नहीं है उसके ऊपर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की खबर है कि मकर संक्रांति पर, अभी परसों ही थी, एक दिन में 10 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, 6 लोग अस्पताल में भर्ती किए गए। और पिछले साल इसी वाराणसी में कई मौतें हो गई थी मकर संक्रांति पर मांझे से। तेलंगाना की खबर है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति को एक प्रवासी मजदूर दूसरे प्रदेश से आया हुआ था, बाइक चलाते हुए मांझे से गला कट गया। गुजरात की खबर है, पति पत्नी और 7 साल की बेटी जा रहे थे, पुल के ऊपर थे, ओवर ब्रिज पे, फ्लाईओवर पे, ऊंचा था, 70 फीट ऊंचा था। मांझा आके फंस गया तो गिर पड़े ओवर ब्रिज से, 70 फीट ऊपर से गिर पड़े। बाप बेटी वहीं पर मर गए और माँ जो है बेटी की, वो अभी अस्पताल में है, गंभीर हालत में है। छत्तीसगढ़ में 12 तारीख को नेहा यादव नाम की महिला को मंदिर जाते हुए मांझे से चेहरा कट गया था, 10 टांके आए थे। लेकिन कल की बात बताऊं आपको मैं, रायपुर की ये घटना जिसकी वजह से मैं आज बोल रहा हूं। एक नौजवान जा रहा था, चीनी मांझा आके मुंह में फंस गया, गाल को दोनों तरफ काट दिया है, दोनों तरफ 34 टांके लगे। 34 टांके किसको कहते हैं? क्या हालत हो जाएगी चेहरे की, कितनी प्लास्टिक सर्जरी लगेगी, उसके बाद भी ठीक होगा या नहीं होगा, क्या होगा? ऐसा और कई राज्यों में हुआ है, कई राज्यों में हुआ है। एक दिन में 4 से ज़्यादा मौतें, 100 से ज़्यादा लोग घायल। जानवर को कई जगह फंस जाते हैं, चीनी मांझा से कट जाता है उनका। जितना उसको सुलझाने की कोशिश करें उतना ज़्यादा काटते चलता है वो। परेशान हूँ मैं इस बात को लेकर कि गैर जिम्मेदार लोग न केवल बेचने वाले हैं बल्कि खरीदने वाले भी। अरे त्योहार की बात है, खुशियाँ मनाओ, तिल लड्डू बांटो, खुशियाँ मनाओ। उसकी जगह आप मौत बांट रहे हो, जख्म बांट रहे हो लोगों को। हेलमेट की बात मैं दूसरी वजह से करता हूँ, लेकिन आप देखिए जो लोग हेलमेट लगा कर रखते हैं ऐसे मकर संक्रांति के दिन भी, जो बाकी दिन लगाएंगे वही लगाएंगे, इस दिन कोई अलग से नहीं लगाएंगे। वो चेहरे पर आने वाले जख्म से बच जाते हैं, गले में फंसने वाले मांझे से बचें या न बचें, चेहरा कम से कम बच सकता है जो हेलमेट लगाते हैं। मैं थोड़ा सा और देख रहा था, आपके सामने बोल रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि चीनी मांझा मत खरीदिए। जो घरेलू मांझा बनता है, हमने बनाया हुआ है अपने बचपन में, बताता हूँ आपको मैं। थोड़ा उस वक्त समझ कम थी, उस वक्त शायद दुपहिए इतने ज़्यादा नहीं थे, गला वाला नहीं कटता था, तो हम लोग भी मोटा धागा खरीद के लाते थे बाज़ार से। उसके बाद ट्यूबलाइट वगैरह जो टूटे हुए घूरे पे फेंक देते हैं लोग, बल्ब फेंक देते हैं, उसको लेकर उसको कूट कूट कर एकदम बारीक कांच बनाते थे, एकदम बारीक पाउडर जैसा। उसके बाद उसको एक सरेस आता है, पता नहीं शायद जानवर की किसी खुर से बनता है कि किसी और चीज़ से बनता है। उस सरेस को उबाल कर उसमें वो कांच को मिलाकर और उसके बाद उसको किसी कपड़े या रुई में लगाकर और
धागे को दो खंभों के बीच बांधकर उसको रगड़ते थे, ऐसा कुछ बनाया हुआ है बचपन में, ज़्यादा याद नहीं है। आजकल लोग बाजार से खरीद लेते हैं, क्योंकि चीन से आया हुआ सस्ता और तेज दूसरों की पतंग काटने वाला मांझा जब मिल रहा है तो कौन इतनी मेहनत से बनाएगा जैसा हम लोग अपने बचपन में बनाते थे। तो मैं सोच रहा था इस बारे में आपके सामने बोलते हुए कि भारत में अभी तो फिलहाल हमको सबसे ज़्यादा गुजरात में सुनाई पड़ता है मकर संक्रांति पर पतंग का, लेकिन पूरे देश में है, जगह जगह हम लोग अपने बचपन में पतंग में धागा कैसे बांधा जाए ये हुनर की बात रहती थी। बैलेंस होना चाहिए, अगर आपको ठीक से धागा बांधना नहीं आता तो आपकी पतंग जो है उड़ेगी ही नहीं, गिर जाएगी। तो बड़ी मोहल्ले में जो होशियार बच्चा रहता था उससे बंधवाया जाता था पतंग का धागा, फिर भी बैलेंस गड़बड़ाता था तो कुछ कागज की चिप्पी उप्पी लगाते थे। लेकिन भारत में देख रहा हूँ मैं, आज तो पूरे देश में फैला हुआ है, लेकिन आया कब थोड़ा आपको जानकारी देता हूँ, चूंकि आप इतना देख रहे हैं। ऐसा कहना है, ये मैंने पूछा है, ग्रोक से पूछा है, AI से। उसका कहना है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा के 500 साल पहले, यानी आज से करीब 2500 साल पहले चीन में लकड़ी की पतंग वगैरह उड़ाना चालू हुआ था। बाद में धीरे धीरे आज से 2200 साल पहले करीब कागज की पतंग बनाना चालू हुआ। इसके बाद आज से करीब 2200 साल पहले चीन से आने वाले व्यापारी, बौद्ध तीर्थयात्री, उनके मार्फत पतंग हिंदुस्तान तक आई। बहुत पुरानी है, कैलेंडर जो है अभी का 2026 है। ये 2200 साल पहले, यानी कैलेंडर बाद में आया, पतंग पहले आई। जो वेस्टर्न कैलेंडर या अंग्रेजी कैलेंडर या ईसा वाला कैलेंडर जो यूज़ होता है हिंदुस्तान में अभी, उसके और 200 साल पहले पतंग यहाँ पर आई थी। फिर यह है कि मुस्लिम व्यापारियों और फारसी के असर से भी पतंग भारत में आई और मुगल काल में बड़ा शाही मनोरंजन बन गई, और जहाँ पनाह और नवाब और ये सब इसे इस्तेमाल करते थे, उड़ाते थे, शौक पूरा करते थे पतंग उड़ाने का। लेकिन ये ग्रोक ने कहा है, सच है कि नहीं आप अपना परखिएगा, इसने कहा है रामचरितमानस में भी पतंग उड़ाने का उल्लेख मिलता है। तुलसीदास ने वर्णन किया है कि भगवान राम ने मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाई थी। रामायण और वेदों में भी इसका संकेत मिलता है। 13वीं शताब्दी में संत नामदेव, 16वीं शताब्दी में एकनाथ जैसे कवियों ने पतंगों का जिक्र किया है। अब ये तो बहुत बात की बात है, 13वीं और 16वीं शताब्दी में। तो आपको बता रहा हूँ कि 2200 साल पहले ये कैलेंडर आज का चालू होने के और 200 साल पहले चीन से पतंग हिंदुस्तान आ चुकी थी। अब राम के समय थी या नहीं, ये कल्पना तो तुलसीदास ने अभी कुछ 100 साल पहले की है। तो 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति जो मनाई जाती है, उसमें कई अलग अलग राज्यों में ये एक जो सूर्य का जो उत्तरायण में जाना है, ये उस मौके पर देश के अलग अलग बहुत से प्रदेशों में ये त्यौहार अलग अलग कई नामों से मनाया जाता है। इस मौके पर पतंग उड़ाई जाती है, लेकिन आप पतंग उड़ाइए, बड़ी अच्छी रहती है, रंग बिरंगी है। एक दूसरे की पतंग को काटने की कोशिश भी कीजिए, लेकिन चीनी मांझे का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं बतलाऊं आपको, आपके मांझे से अगर किसी का गला कट जाए तो बाकी जिंदगी चैन से जी पाएंगे। अगर आपका ही गला कट जाए तो उसके बाद तो आपके सामने दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि आप नहीं रहेंगे। तो क्या करें लोग, गरीब लोग क्या करें, जिनको जाना ही रहता है। हर किसी के पास कार तो रहती नहीं। तो मत कीजिए ऐसा, ऐसे चीनी मांझे का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं बताता हूँ आपको, सरहद पे चीन हर बरस जितने हिंदुस्तानी सैनिकों को मारता है, उससे कहीं ज़्यादा चीनी मांझा जो है हिंदुस्तान की सड़कों पर, छतों पर लोगों के गले काट देता है। मत कीजिए ऐसा। किसी त्योहार को इतना खूनी मत बनाइए
कि दूसरों की ज़िंदगी चली जाए, ऐसी भी क्या खुशी होती है, ऐसा भी क्या पतंग उड़ाना। पतंग उड़ाइए, रंग बिरंगी पतंग रहती है कई तरह की। तो अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मिसाल कायम की है, बजरंग बली की आकृति में बनी हुई पतंग उन्होंने उड़ाई थी। ऐसा लग रहा था देखकर बजरंग बली ही आसमान में उड़ रहे हैं, बड़ा भव्य नज़ारा था। तो ऐसी कल्पना का उपयोग कीजिए। कहीं दूसरे देशों में मैं देखता हूँ ड्रैगन वगैरह की पतंग उड़ाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कई देशों में होता है। पतंगबाजी का हुनर कई देशों में चलता है। तो भारत में मकर संक्रांति बड़ी खुशी का त्यौहार है। पूरे देश में अलग अलग नामों से इस मौके पर त्यौहार मनाए जाते हैं। जानलेवा मांझा का इस्तेमाल मत कीजिए, अपने बच्चों को भी जिम्मेदार बनाइए। आपको कहीं अपने शहर में, अपने आसपास कहीं ऐसा मांझा बिकते दिखता है तो तुरंत पुलिस को खबर कीजिए। उसकी वजह बतलाता हूँ मैं। जो आज ऐसा मांझा बेच रहे हैं ना, वो कल गांजा भी बेचेंगे। मांझा और गांजा बोलने में कितना आसपास लगता है। जब लोग कानून तोड़ते हैं तो कई तरह के तोड़ते हैं। इसलिए अगर आप अपने परिवार को सुरक्षित चाहते हैं तो किसी भी तरह का जुर्म होते दिखे, कानून टूटते हुए दिखे, रोकिए टोकिए, खुद नहीं कर सकते तो पुलिस को खबर कीजिए आपकी यहाँ पर ऐसा बिक रहा है। अभी तो टेलीफोन नंबर हैं पुलिस के, आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बताइए कि फलाने मोहल्ले में ऐसा ऐसा इस दुकान के सामने चीनी मांझा बिक रहा है, खबर कीजिए। हो सकता है कि अगली बार आप कहीं जा रहे हो, आपके गले में फंसने वाला मांझा गैर चीनी हो, देसी मांझा हो, तो आपकी जान बच जाएगी। सोचिएगा, हम सबको नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी हम सब पर रहती है। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने कुछ भी काम की बात की है तो हमारे इस लिंक को औरों तक बढ़ाइएगा। हो सकता है उनकी जानकारी में ऐसे लोग हों, चीनी मांझा खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं या उससे पतंग उड़ा रहे हैं। कई लोगों की ज़िंदगी खराब हो सकती है इससे। कई पंछी कट जाते हैं, जानवर कट जाते हैं, जिनका नाम पुलिस रिपोर्ट में आता भी नहीं है। तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए इस बारे में आपका क्या कहना है। और चलते चलते छोटी सी सलाह कि दोपहियों पर चलते हैं, चलाएं या पीछे बैठे, हेलमेट लगा कर रखिए। पतंग वतंग के दिन आप चीनी मांझे से बचेंगे। आपका चेहरा, अभी शायद वीडियो हमारे वीडियोग्राफर ने आपको दिखाया हो किस तरह से कटता है चेहरा, आप देखिए, दिल दहल गया होगा आपका देखकर। तो हेलमेट लगा कर रखिए। इससे अगर मान लीजिए सामने किसी ट्रक में गिट्टी चल रही है, वो गिट्टी उड़ कर आती है तो भी हो सकता है आपके हेलमेट के सामने अगर कवर हो प्लास्टिक का तो आपकी आंख फूटने से बच सकती है। एक चीज़ जो पक्का बचती है हेलमेट लगा के और सामने ग्लास लगा के जो लोग चलते हैं उनका, एक चीज़ पक्का बचती है, आपके मुंह पे सामने वाले लोगों का थूका हुआ तंबाकू नहीं आता है। अब आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता हो तो अलग बात है, अच्छा ना लगता हो तो हेलमेट लगा कर रखिए। फिर मिलेंगे।